भोले बाबा दर्शन करने आए योगी का रूप बनाकर, द्वार पर आकर भिक्षाम देही भिक्षाम देही भिक्षाम देही। यशोदा जी को पता चला दरवाजे पर कोई सिद्ध महात्मा आए हैं। अपनी गोपियों से दासियों से कहा, जाओ कोई कमी मत छोड़ना, जो चाहते हो दे देना। अब गोपियों ने जाके खूब भेंट देना चाहा, लेकिन बाबा कहते हैं ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, ना ये माल खजाना, ना ये माल खजाना। भोले बाबा कहते हैं ना तो दौलत चाहिए ना और कुछ चाहिए, तो अपने लाला के दर्शन करा दे मैया, अपने लाला के दर्शन करा दे। मैं दर्शन को आया, मैं दर्शन को। भगवान शंकर कहते हैं मैं तो दर्शन के लिए आया हूं, मुझे दर्शन करा दो। अब गोपियों ने जाकर के ये बात जब यशोदा जी से कही, यशोदा जी स्वयं बाहर निकली और बाबा को समझाया, बाबा देखो हट मत करो, मेरा लाला भी बहुत छोटा है, आपके गले में ये भयंकर सर्प हैं, इनको देख के मेरा बच्चा डर जाएगा, आप ऐसी हट क्यों कर रहे हैं? भोले बाबा बोले, मैया तेरा लाला इन नागों से डरने वाला नहीं, वो बड़े बड़े नागों का नाग नथैया होगा, वो डरने वाला नहीं है, बिना दर्शन के जाऊंगा नहीं। यशोदा जी बोली, तो मैं भी ठान ली के दर्शन कराऊंगी नहीं। अब देखो एक तरफ तो शंकर जी ने ठान लिया कि बिना दर्शन के नहीं जाऊंगा, उधर मैया ने ठान लिया कि मैं दर्शन ना ही कराऊंगी। भोले बाबा महल से थोड़ी दूर गए, एक जगह अपना त्रिशूल गड़ाया और बैठ गए और श्री कृष्ण शरणम मम श्री कृष्ण शरणम मम जप करना शुरू कर दिया। अब भोले बाबा तो जप करने में लगे हैं। अब विचार करो कि यदि लाला को मैया बाहर लेके नहीं आएगी तो भोले बाबा कब तक बैठे रहेंगे? पर कन्हैया बोल भी तो नहीं सकते, छोटे से तो हैं। अच्छा, बालक को कुछ करना हो तो क्या करता है? बालक को भूख लगी हो तो रोता है, बालक को कोई तकलीफ हो तो रोएगा, कुछ भी चाहिए रोएगा, वो एक ही काम जानता है, बाला नाम रोदनम बलम। तो कन्हैया ने रोना शुरू किया। अब कन्हैया जब रोने लगे तो मैया यशोदा ने बहुत तरह से उनको चुप कराना चाहा। बड़ी बूढ़ी गोपियां आ गई, तरह तरह से लाला को चुप कराया, पर कन्हैया तो चुप ही नहीं होते। मैया ने कहा, जाने क्या हो गया लाला को? एक गोपी बोली, लगता है किसी की नजर लग गई। अच्छा, ये माताओं का इतना अधिक वात्सल्य बच्चों पे होता है कि जब बच्चे ज्यादा रोते हैं, कुछ होता है, तो इनका वात्सल्य पुराण शुरू होता है। वो पड़ोसन बहुत आंख फाड़ फाड़ के देख रही थी, बहुत घूर घूर के देख रही थी, लगता है उसी की नजर लग गई। ये दूध क्यों नहीं पी रहा, ये खेल क्यों नहीं रहा, लगता है उसकी नजर लग गई, वो आई थी ना। तो वही बात वहां शुरू हो गई। एक गोपी बोली, मैया मोखो तो लगे, लाला को काहू की नजर लग गई। किसकी नजर लगेगी, कोई तो आया नहीं। एक गोपी बोली, जो बाहर बाबा बैठा है ना, वो बाबा जब से बैठा है तब से ही लाला रो रहा है, और वो बाबा कुछ ना कुछ मंत्र पढ़ रहा है, उसके मुंह हिल रहा है, होंठ हिल रहे हैं, वो बाबा कोई मंत्र पढ़ रहा है। मैया यशोदा बोली, अच्छा फिर ऐसा करो, जाके पूछो बाबा से कि कुछ झाड़ फूक करना जानते हो तो लाला को झाड़ दें। एक गोपी दौड़ती हुई गई, जाके पूछा, बाबा कुछ झाड़ फूक जानते हो? बोले बाबा ने कहा, क्यों? बोले, नहीं वो हमारा लाला रो रहा है, उस लाला को थोड़ा झाड़ा लगाना था। बोले बाबा बोले, हम तो बताने ही भूल गए, ये तो हमारे जन्मों जन्मों का काम है, हम तो ये काम बहुत बढ़िया कर लेते हैं, चलो। बोले बाबा द्वार पर आ गए। अब भगवान शंकर दरवाजे पे आकर खड़े हैं। यशोदा मैया बहुत डरी है, और डरते डरते यशोदा मैया अपने लाला को बाहर लाई, और बालकृष्ण रोए जा रहे हैं। उधर दरवाजे पे भोले बाबा खड़े हैं। भगवान शंकर ने यशोदा को आते देखा। यशोदा मैया की गोद में कन्हैया है, और अपने प्रभु पे जैसे ही दृष्टि पड़ी, भोले बाबा इतने आनंद विभोर हो गए कि भगवान शंकर की आंखों से प्रेम आंसुओं की धारा लग गई। भोले बाबा विभोर हो गए, और भोले बाबा की वो प्रेम दशा देख करके कन्हैया रोना धोना सब भूल गए।
रो रहे थे ना लाला, रोना भूल गए। एक गोपी बोली मैया लाला तो बाबा तो बड़ो चमत्कारी है। देखो पहले बाबा रो रहा, लाला रो रहा था, अब बाबा रो रहा है। बड़ो चमत्कारी बाबा है। अब भोले बाबा बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, पर मन में इच्छा हो रही है कि बाल कृष्ण के चरण छू लूं। पर चरण कैसे छुए? यदि चरण छूने आगे जाएंगे तो मैया कहेगी कि अरे बड़े बूढ़े बाबा, इतने बड़े योगी, वो मेरे लाला के पैर छू रहे, कैसे छुए? तब तक यशोदा जी के मन में एक बात आई, अच्छा बाबा कुछ हाथ की रेखा वेखा देखना जानते हो? कुछ ज्योतिष वोतिष जानते हो? भोले बाबा बोले क्यों? बोले नहीं, हमारे बालक की जरा रेखाएं देख के बताते इसका भविष्य कैसा रहेगा। भोले बाबा ने कहा ये बढ़िया मौका है। भोले बाबा बोले हाथ की रेखा देखना तो नहीं जानते, पैर की रेखा देखना जानते हैं। हम बाबा जरा अलग टाइप के हैं, पैरों की रेखा देखना जानते हैं। यशोदा बोली हाथ की देखो चाहे पैर की देखो, बस ये बताओ कि लाला कैसा रहेगा। भोले बाबा को अवसर मिल गया और उन्हीं चरणों को हाथ में लेकर सहलाने लगे, जिन चरणों का चरणामृत भगवान शंकर अपने सिर पे धारण करते हैं, वही चरण भगवान शंकर के हाथों में हैं। सोचते हैं ये वही चरण हैं जिनका बड़े बड़े ऋषि मुनि ध्यान करते हैं। जिन चरणन की चरण पादुका भरत रहे मन लाई। भरत जी महाराज जिन चरणों की चरण पादुका को मस्तक पर धारण करते हैं, जिन चरणों का ब्रह्मा जी चरणामृत अपने कमंडल में धारण करते हैं, ये वही चरण है। अब भोले बाबा से कोई बात छुपी तो है नहीं। भोले बाबा ने लाला का भविष्य बताना शुरू किया, ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा। भैया बड़ी खुश हो रही। अच्छा, बच्चे का जन्म होता नहीं है कि माताओं को एक चिंता होती है हमारी बहू कैसी आएगी, बहू कैसी होगी। अच्छा ये बताओ बाबा बहू कैसी होगी? भोले बाबा बोले एक दो थोड़ी होंगी, अभी से महल बनवाना शुरू कर दो, क्योंकि 16,108 होंगी। इतने घर भी तो बनवाने पड़ेंगे। भैया सोच रही है कि अरे बाबा है ऐसे ही कह दिया, भैया को क्या पता कि सचमुच इतने ब्याह होंगे। और फिर बाबा ने कहा कि तुम्हारे लाला के ऊपर कुछ संकट भी आएंगे, पर डरना मत, ये सब संकटों को समाप्त कर देगा। इतना सुन के यशोदा जी घबरा गई, मेरे लाला पे संकट। अच्छा भोले बाबा सोच रहे हैं कि हाथों में तो चरण आ गए, अब ये चरण माथे से कैसे लगाऊं। मैया ने कहा बाबा लाला के भाग्य को बदला नहीं जा सकता। भोले बाबा बोले मौका मिल गया। बोले बदला जा सकता, एक तरीका है क्या? बोले इसके पैर में जो टेढ़ी मेढ़ी गलत रेखाएं हैं, मैं अपनी जटाओं से रगड़ूंगा तो इसकी रेखा ठीक हो जाएंगी। अब तो मैया ने कहा चाहे जो करो पर लाला की रेखा ठीक कर दो, इसके भाग्य बढ़िया कर दो। भोले बाबा ने कन्हैया को लिया और भोले बाबा कन्हैया के चरणों को पकड़ के अपनी जटाओं से रगड़ रहे हैं और खूब आनंदित हो रहे हैं। इन्हीं चरणों का तो मैं ध्यान करता हूं, आज वो चरण मुझे प्राप्त हो गए। खूब महादेव आनंदित हुए। फिर यशोदा जी को लगा कि मेरे लाला का पैर बाबा को लग गया, तो मैया ने अपने लाला को लिया, भोले बाबा के चरणों में रख दिया। तो ये उनको प्रणाम कर रहे हैं, वो इनको प्रणाम कर रहे हैं। भोले बाबा ने ये कथा जब माता पार्वती को जाकर सुनाई, तो पार्वती जी ने पूछा अच्छा ये बताओ कि वो गोपी ना होती, जिस गोपी ने कहा कि वो बाबा बहुत बढ़िया झाड़ फूक जानता है उसको बुला लें, तो आपको प्रवेश मिलता। भोले बाबा बोले वो बात तो सही है, वो गोपी ने बड़ी सहायता करी। पार्वती जी बोली वो गोपी कोई और नहीं थी, वो गोपी यही गोपी थी। जब देखा कि आप बड़ी देर से परेशान हो रहे हैं तो मैं गोपी बन के पहुंच गई, मैंने ही तो व्यवस्था बनाई। जंडेल जी भगवान को मिलाने में पार्वती मैया जगदम्बा मैया बड़ी सहायक हैं। गोपियों ने किसकी उपासना करी? कात्यायनी की पूजा करी कि नहीं? क्यों करी? बोले देवी आप भगवान से मिलाने वाली हैं। तो एक तो इसलिए पूजा करी कि ये हमारे ननंद जी हैं, और ननंद से भौजाई अपने मन की बात कह सकती है, भाभी अपने मन की बात ननंद से। ननंद किस रिश्ते से है?
बोले जगदम्बा भी यशोदा के गर्भ से योग माया के रूप में प्रकट हुई हैं। तो यशोदा की पुत्री पर भगवती जगदम्बा बनी है, इस नाते से गोपियां उनको अपनी ननंद मानती हैं। बोले कन्हैया हमारे पति हैं तो ये हमारी ननंद जी है।